और भाई लोग क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे। पुरानी वीडियोस के साथ हमने प्रैक्टिस भी जरूर करी होगी एंड आई होप कि ऐसे ही आप साथ साथ में हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे पूरी तरह से विदाउट स्किप, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सकें कि हम क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली बार नहीं किए थे या जहां हमने स्टॉप किया था उसके आगे से हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है that is prove that under root 5 is irrational। देखो बच्चों, जब भी ऐसा इरेशनल प्रूव करने का सवाल आए तो आपको क्या करना है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल करना है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है कि बेसिकली अगर ये हमें इरेशनल प्रूव करने की बात कह रहा है तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि लेट अस सपोज दैट दिस इज रैशनल। एंड जब एक पॉइंट पे आके हमारी सपोजिशन को कोई भी स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट करे तो हम ये कहेंगे कि दैट स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption एंड ड्यू टू दैट हम अपनी assumption को गलत प्रूव करेंगे और साथ ही साथ ये कहेंगे कि रूट 5 जो है इरेशनल है, जबकि हमने शुरू में एज्यूम किया था कि रूट 5 जो है रैशनल है। इसको हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन भी कहते हैं। तो बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं। हम इसमें देखें सॉल्यूशन अगर इसका लिखें तो हम करेंगे लेट अस assume that root 5 is rational। तो बच्चों जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि कोई भी नंबर रैशनल कब होगा, जब हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे। और उसमें भी दो कंडीशंस थी कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम्स। ओके, सो अगर हम लिख रहे हैं कि रूट 5 जो है वो रैशनल है तो हम लिखेंगे देयरफॉर रूट 5 should be equal to p by q where q should not be equal to 0 and p and q are co-primes। ओके बच्चों, देन अगर हम इसी क्वेश्चन को, इसी इक्वेशन को साथ में चलाएं तो हम देखेंगे q को अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 5 q इज इक्वल टू p। इसी इक्वेशन पे आके बच्चों हर क्वेश्चन में आप इस स्टेप पे आके इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देन बच्चों अब आप इसको स्क्वायरिंग करिए, रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देन बच्चों इसको रूट 5 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, 5। बेसिकली रूट 5 क्रॉस रूट 5 जो है वो रूट 5 का स्क्वायर है, रूट 5 का स्क्वायर और रूट कैंसिल एंड देन जो रिमेनिंग है दैट इज 5। तो हम इसकी जगह हम यहाँ पे 5 लिखेंगे एंड देन क्यू का स्क्वायर बन जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर। बहुत ही बेसिक चीज थी, आपको अज्यूम कर रहा हूं कि पहले से भी पता होगी ये चीज। एंड देन बच्चों अब हम इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ, दैट इज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5। बच्चों इस स्टेप पे आके मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में एक थ्योरम के बारे में कहा था, जिसका एक्सट्रैक्ट बताते हुए मैंने ये कहा था कि अगर पी स्क्वायर को कोई एक नंबर डिवाइड कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम पी स्क्वायर को अगर एक नंबर डिवाइड कर रहा है तो पी को भी वो नंबर डिवाइड करेगा। ओके, सो हम इसके आगे लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो बच्चों इसके मुताबिक p जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। नाउ हम सपोज करेंगे एक और सपोजिशन हमारी, लेट p इज इक्वल टू 5k where k is any constant। तो ये अज्यूम करते हुए हम इस जो p का वैल्यू हमने अज्यूम किया उसको इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देन द इक्वेशन विल बिकम q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर अपॉन 5। देन अगर इसको देखें तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बनेगा बच्चों 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 5, 5 5 25। तो q का स्क्वायर बच्चों जो बनेगा दैट इज 5k स्क्वायर। और अगर मैं इसको साथ में लिख दूं तो ये बनेगा q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं कंसीडर करूं तो q स्क्वायर को
5 से डिवाइड करने पर भी एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, विच मींस जैसे इसके आगे मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, ओके बच्चों। तो इसके आगे क्योंकि क्यू स्क्वायर को भी अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट नंबर, क्योंकि हमने पहले ही माना था कि k इज ए कांस्टेंट, तो जब हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore q is also divisible by 5। देखो बच्चों p के केस में भी हमने सेम ही चीज लिखी कि p स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है, बिकॉज जब हमने कंडीशन शुरू की p बाई क्यू लिखी थी तो हमने लिखा था कि p एंड q आर को प्राइम्स, एंड को प्राइम्स क्या होते हैं बच्चे, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अगर q भी 5 से डिवाइड हो रहा है और p भी, इससे पहले हमने प्रूव किया कि वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब p और q में कॉमन फैक्टर है 5, तो हम इसको लिख सकते हैं एज p and q both are divisible by 5, so this contradicts our assumption that root 5 is rational। और इसी के साथ बच्चों हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, तो लिखेंगे साथ में therefore root 5 irrational, बिकॉज क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर जो कि 5 था वो हमने क्वेश्चन में निकाला, एंड उसकी वजह से हमने ये कहा कि इसने इस फैक्ट, इस एजम्पशन को कंट्राडिक्ट किया कि रूट 5 जो है वो रैशनल है। कैसे? बिकॉज अगर ये रैशनल होता तो पी एंड क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो इसलिए इसने इस बात को कंट्राडिक्ट किया, और हम इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अगर आप इस चीज को ना भी लिखें तो भी ये क्वेश्चन आपको पूरे नंबर देके जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, पूरी तरह समझ आया होगा, एंड आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर खुद भी ट्राई करेंगे, एंड ऑफ कोर्स अपनी होल्ड जो है इस टॉपिक पर पूरी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि हमें 3 + 2 अंडर रूट 5 इसको इरेशनल प्रूफ करना है। अगेन हम सेम अप्रोच के साथ चलेंगे। लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 be assumed as a rational number। therefore p + 2 अंडर रूट 5 बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, हमारा बाई क्यू के बराबर आ जाएगा, वेयर q should not be equal to 0 and p and q are co-primes। ओके बच्चों, देन इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, और इसके बाद जब हम इसमें 2√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू -3, देन इस 5 को देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे फर्दर तो 2√5 इज इक्वल टू p -3q बाय q, एंड ये 2 को जब इधर ले जाएंगे तो बच्चों √5 इज इक्वल टू p -3q बाय 2q। देखिए बच्चों, अगर हम ध्यान से इसमें देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये हम अज्यूम कर रहे थे कि ये सारा जो है दैट इज रैशनल, मगर अगर हम ध्यान से देखें ये भी इसमें रैशनल हमने अज्यूम किया था, और रैशनल की डेफिनेशन से हमने p बाई क्यू इसमें दूसरी तरफ से डाला, तो दोनों तरफ से रैशनल नंबर ही चल रहे हैं। तो अगर आप यहां देखोगे कि इस तरफ से अगर ये जो हमारा वेरिएबल्स में आ रहा है p और q में, अगर ये रैशनल है तो इस तरफ से भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू दिस, इन द अबव केस हमें √5 जो है वो रैशनल लग रहा है, बट √5 एज वी हैव प्रूव्ड बिफोर, √5 तो इरेशनल है, so this contradicts our assumption that 3 + 2√5 is rational। तो बच्चों इसी चीज को लिखेंगे, in the above case √5
is considered as rational, which contradicts the fact that root 5 is rational, which contradicts the fact that root 5 is irrational. ओके बच्चों, देन हेंस हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं, हेंस आवर assumption is wrong, therefore p plus 2 root 5 irrational. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से समझ आया होगा, एंड इन क्वेश्चंस को एक बार आपको जरूर ट्राई करना है खुद से, ताकि आप इन क्वेश्चंस पे अपनी अच्छी पकड़ बना सकें। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, इट विल इंप्रूव योर स्पीड। देन डेफिनेटली बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमें इन सभी को इरेशनल प्रूफ करना है। तो बच्चों 1/√2 सबसे पहले इसको ले लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, दैट इज 1/√2। तो अगेन सेम अप्रोच बच्चों आपको हर क्वेश्चन में लगानी है कि हम इसको रैशनल मानेंगे, p/q के साथ ले जाएंगे, एंड देन जहां पे किसी स्टेज पे हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिले जो हमारी एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा हो, या जिसमें कोई ऐसा फैक्ट इन्वॉल्व हो जो हमारी एजम्पशन को कंट्राडिक्ट करने के लिए इनफ हो, देन हम उससे कहेंगे कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारी एजम्पशन को, और बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ये नंबर इरेशनल है। ओके बच्चों, तो यही अप्रोच हमें हर क्वेश्चन में यूज करनी है। लेट 1/√2 बी अज्यूम्ड एज अ रैशनल नंबर। ओके बच्चों, देन देयरफॉर 1/√2 शुड बी इक्वल टू p/q, वेयर, देखो बच्चों ये कंडीशन आपको हर बार लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन में, वेयर q is not equal to 0 and p and q are co-primes। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपके पास जो फैक्ट है जिसको देखकर आप ये कह सकें कि हमारा ये जो नंबर है जो हमने अज्यूम किया कि एक रैशनल नंबर है, इसको कंट्राडिक्ट करने के लिए जो फैक्ट है, कई बार जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास √5 जब हम प्रूव कर रहे थे तो हमने देखा कि उसमें p एंड q दोनों में 5 जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा था। तो हमने जो इसकी ये कंडीशन थी, इस पर हमने तंज कसते हुए ये कहा कि भाई ये जो है जो हमारा assumption था that was wrong and √5 was then considered irrational। ओके बच्चों, तो इसीलिए आपको कंडीशंस जो है वो साथ साथ में लिखनी पड़ेगी, देन आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको उल्टा कर दें, सपोज √2 इज इक्वल टू q/p, ओके, आपने इसको भी उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, सेम क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ा। देन अगर आप देखें इस टाइम पे तो √2 जो है दैट इज एन इरेशनल नंबर बच्चों, ठीक है। अगर √2 इरेशनल है एंड ऊपर हम एक रैशनल सेटअप में चल रहे हैं, ऊपर की जो कंडीशन थी दैट वाज रैशनल, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि एक रैशनल नंबर है। अगर ये कंडीशन रैशनल है, अगर हमने क्वेश्चन पे कोई असर ना डालते हुए हम इस एक्सप्रेशन पे पहुंचे हैं जहां पर हमको दिख रहा है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन द above case √2 is considered rational as per the assumption, but it contradicts the fact that √2 is irrational। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्या लिखेंगे कि अगर ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि √2 जो है बच्चों वो इरेशनल है, देन दिस आवर assumption
जो हमने एज्यूम किया था, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस जो हमारा नंबर था 1/√2 इरेशनल। ओके बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन भी काफी इजी था एंड आप इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज 7/5। तो इसको जल्दी से इरेज करते हैं और अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों आपको अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज उसको मेंशन कर दीजिए। वी विल टेक दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, या जब भी हमको एक डाउट सेशन बनाने का मौका मिलेगा वी विल कीप दैट एंड हम उसको जरूर क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। बट आपको अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देने हैं बच्चों। यू हैव टू डू गुड इन योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, आपको एग्जाम्स के लिए पूरा अपना जोश पूरा हाई रखना है। बिकॉज अगर आप जोश हाई नहीं रखेंगे, अगर आप वीक पड़ जाएंगे, कंसिस्टेंसी में लैग करेंगे, तो ये चीज आपको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएगी। ये चीज आपको तभी बेनिफिट दे पाएगी जब आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, पूरा फोकस बोर्ड पे रखेंगे, पेन पेपर के साथ 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 प्रैक्टिस करते रहेंगे, देन आप इन चीजों को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देन अगेन हमारा 7√5 है, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। अगेन वही पिछड़ी अप्रोच जो हम लगा रहे थे हम वही लगाते जाएंगे, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको सेम लिखना है। लेट 7√5 बी कंसिडर्ड as a rational number। भाई लोग ध्यान रखना है आपको कि कोई भी स्टेप आप मिस ना करो इसमें। 7√5 बी कंसिडर्ड एज अ रैशनल नंबर। और मैं बार बार ये चीज कह दूं कि जो भी फैक्ट आप कंट्राडिक्शन के लिए यूज करेंगे वो पूरी तरह से वैलिड होना चाहिए। जैसे फर्स्ट में हमने उसकी जो को प्राइम्स वाली थ्योरी थी कि पी एंड क्यू दोनों को प्राइम्स होने चाहिए, हमने उस पर तंज कसते हुए ये कह दिया कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। बाकी क्वेश्चंस में हमने जब एक तरफ एक इरेशनल नंबर आ गया जो फैक्चुअली हम जानते हैं कि इरेशनल है, देन हमने उसमें कहा कि हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। जिस भी फैक्ट पर आप बात करेंगे कंट्राडिक्शन की, वो फैक्ट पूरी तरह से प्रूवन होना चाहिए। ओके बच्चों, देन आपके पास लेट 7√5 बी कंसिडर्ड एज अ रैशनल नंबर। तो 7/5 को हम बराबर कर देंगे p by q के, where q should not be equal to 0 and p and q are co-primes। ओके बच्चों, देन √5 इज इक्वल टू p अपॉन 7q। अगेन बच्चों अगर ये रैशनल था, इस पर ही बिना कोई क्वेश्चन पर हमने चेंजेस कराए, हम अगर इस एक्सप्रेशन पर पहुंच गए हैं जहां पर हमको एक तरफ साफ दिख रहा है कि √5 जो है वो एक तरफ है, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर एज पर अजम्पशन होना चाहिए। बट ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अगेन सेम थ्योरी लिखेंगे कि इन द अबव केस या इन द अबव रेफरेंस या इन द अबव एक्सप्रेशन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इन द अबव केस √5 is considered rational as per assumptions which contradicts the fact that √5 irrational, hence therefore our supposition slash करके is wrong, hence जो हमारा नंबर था 7/5 is irrational। ओके बच्चों, होप सो ये काफी सेम अप्रोच से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप भी इन क्वेश्चंस को बिल्कुल सेम अप्रोच से सभी क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व कर पाएंगे एंड डेफिनेटली आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद ट्राई करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बच्चों प्रैक्टिस नहीं करोगे
तो आप इन चीजों पे महारत जो है वो हासिल नहीं कर पाओगे बच्चों। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एटलीस्ट ट्राई करना पड़ेगा खुद से, तभी जाके आप इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डेफिनेटली जो मैंने लास्ट में जो 3 लाइंस लिखी थी बच्चों, अगर आप उन 3 लाइंस को एक ही बार देख लेंगे तो हर क्वेश्चन में मैक्सिमम यही 3 लाइंस जो है आपको लास्ट में लिखनी है। जब आप उस एक्सप्रेशन तक या उस स्टेप तक पहुंच जाएंगे, आप सेम लाइन हर क्वेश्चन में लिखेंगे। इसलिए आप एक दो बार भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ जाएगा। देन हमारा जो थर्ड पार्ट है बच्चों, दैट इज 6 प्लस अंडर रूट 2। अब इसको सॉल्व करते हुए अगेन हम वही लिखेंगे, लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 बी कंसिडर्ड एज अ रैशनल नंबर। ओके, देन 6 therefore 6 plus under root 2 should be equal to by q, where q not be equal to 0 and p and q are co-primes। एंड देन इसमें नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं कि इसमें अंडर रूट 2 जो है दैट इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें सिर्फ एक काम करना है, जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है उनको दूसरी तरफ में शिफ्ट करना है। तो रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन -6। देन अगर हम इस क्वेश्चन पे अब देखें कि ये जो क्वेश्चन अब बन गया है, इसमें एक तरफ तो अगर हमारा रैशनल है तो दूसरी तरफ भी हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए था एज पर द एजम्पशन, क्योंकि हमने तो इसको अज्यूम किया था रैशनल। अगर ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो यहाँ पे भी रैशनल और यहाँ पे भी रैशनल होना चाहिए। बट रूट 2 तो इरेशनल है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारी एजम्पशन को। तो वही लिखेंगे, इन द अबव कंटेक्स्ट, इन द अबव कंटेक्स्ट रूट 2 is rational, which contradicts the fact, which contradicts the fact that root 2 is irrational. Therefore, our assumption is wrong, and hence 6 plus under root 2 है rational। होप सो बच्चों ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। आप बिल्कुल एक बार फिर इस चैप्टर के जो हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर है एंड देन हमारे जो इसके एक्सरसाइज के लेक्चर है, एक बार उनसे फिर गो थ्रू होइए, एक बार फिर प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से क्रैक कर पाएंगे। 6 मार्क्स का ये चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से पूरे 6 मार्क्स आप कंसिडर करेंगे लेने के लिए। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम पॉलिनोमियल्स का लेके आएंगे एंड आई होप कि ये चैप्टर रियल नंबर्स के 6 मार्क्स जो हमारे फाइनल एग्जाम्स में आएंगे, डेफिनेटली आप वो 6 मार्क्स पूरी तरह से एक्वायर करेंगे एंड हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका इंतजार आपको ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज डेफिनेटली वी आर वर्किंग रियली हार्ड कि हम सिलेबस को जल्द से जल्द आप तक कवर कर सके, पूरी तरह से कवर कर सके, आप तक पहुंचा सके एंड डेफिनेटली आपका जो टाइम है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है और हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर लौटेंगे। थैंक यू।